यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सूरत शुअरा की इब्तिदाई 6 रुकू और 122 आयत तक हमने पढ़ा है। 7वां रुकू है और यहाँ पर हज़रत मूसा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जनाब हूद अलैहिस्सलाम की दावत का तज़किरा है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को कुरान करीम ने कौम आद कहकर खिताब किया है और कौम सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को भी कौम आद कहा गया है। लिहाजा कौम हूद अलैहिस्सलाम को आद ऊला कहा जाता है, जो लफ्ज़ यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है। ये कौम यमन का शहर खजरमौत और उमान का आद सलाला है, इसके दरमियानी हिस्से के अंदर ये कौम जो है वाक़ हुई है। ये इंतहाई कवी कौम थी। जैसे इनका एक कौल सूरह हामीम सजदा के अंदर अल्लाह ताला ने नकल किया है, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कि हमसे बढ़कर कुव्वत वाला कौन है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनका दूसरी जगह पर तज़किरा किया है कि ये बड़े ही कद्दावर लोग थे। और सूरह अल फज्र के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके कौल को नकल किया है, बल्कि ख़ुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, कि ये वो कौम थी कि जिसकी मिसल शहरों के अंदर कोई और कौम पैदा नहीं की गई, इंतहाई कुव्वत वाली। आमतौर पर मुफस्सरीन ने खिताब किया है कि 40 हाथ लंबी इनकी हाइट थी और हर शख्स जो है उसकी उम्र कम अज़ कम 700-800 बरस हुआ करती थी। पूरी ज़िंदगी ये बीमार नहीं होते थे, दांत वगैरह इनके नहीं टूटते थे। और ये भी रिवायात के अंदर आता है कि एक हाथ डालकर दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया करते थे, इतने कवि है कल लोग थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया के अंदर इन्हें तमद्दुन अता फरमाया, दुनिया के अंदर अपनी नेमतें अता फरमाई। अब ये जो मादी नेमतें थी और जो कुव्वत थी, इन दोनों कुव्वतों के समझिए यकजाई से इनके यहाँ ये खराबी पैदा हुई कि इनके यहाँ तकब्बुर पैदा हो गया, दुनिया परस्ती पैदा हो गई और अपने मुनअमे हकीकी को भूल बैठे। लिहाजा इनके मशागिल के अंदर कुरान करीम में आगे भी तज़किरा आएगा, अभी आ जाएगा, कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है वो बनाया करते थे, बड़े बड़े महल्लात, और महल्लात भी ऐसे कि जैसे हमेशा यहीं पे रहना हो। घर बनाना ज़ाहिर है ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कि ये इस तरह के मामलात है कि अपने निशान बनाएं। जैसे आज के मसाइल पैदा हुए हैं अरब के अंदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियाँ जनाब जिब्राइल अमीन से एक मौका पर आपकी मुलाकात हुई, वो आप महफिल में थे, एक आम इंसान की शक्ल में वो तशरीफ़ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए, इस्लाम के बारे में पूछा, ईमान के बारे में पूछा, फिर आखिर में जाकर पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसके बारे में मुझे भी उतना ही इल्म है जितना तुझे इल्म है। तो फिर जनाब जिब्राइल अमीन ने पूछा कि ठीक है, आप कुछ उसकी निशानी इरशाद फरमा दीजिए। तो उन निशानियों में फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नंग धड़ंग अरब लोग जो हैं ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है वो बनाएंगे और ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। तो आप जानते हैं बुर्ज खलीफा वगैरह मुझसे भी ऊंची तो बिल्डिंग जो है वो बन रही है। तो इससे मकसूद सिर्फ ये है कि दुनिया के अंदर एक नामवरी हो जाए, खुद नुमाई हो जाए, अपने पैसे का इजहार हो जाए, अपनी कुव्वत का इजहार हो जाए। और जाहिर है कि ये चीज़ें तभी पैदा होती हैं जब इंसानी फितरत जो है वो करप्ट हो जाती है और अपने असल को भूल कर दूसरी तरफ चली जाती है। लिहाजा फिर यही नतीजा निकला कि अल्लाह ताला की तरफ से इस कौम को बर्बाद कर दिया गया। रिवायात के अंदर आता है, बल्कि रिवायात के अंदर नहीं, खुद कुरान करीम ने इसका तज़किरा किया है कि 8 दिन और 7 रातें एक खूनखार किस्म की आंधी जो है इन पे चली, ऐसा तूफान कि वो हवा जहाँ पर भी जिस शय पे भी पड़ती थी उसे राख करके रखते हैं। जो बड़े बड़े जो पहलवान हैं और बड़े कवि लोग थे, कुरान करीम ने इसका भी नक्शा खींचा कि यूं मरे पड़े थे कि जिस तरह कोई बहुत बड़े ज़लज़ले के बाद दरख्त जो है और जंगल जो है वो बिल्कुल उखड़ जाए और बड़े बड़े दरख्तों के तने ज़मीन पर पड़े हों, इसी तरह से फिर ये पूरी की पूरी कौम जो है वो पड़ी हुई थी। ये कौम जो कभी बड़ी ही सरसब्ज़ व शादाब थी और यहाँ पर अल्लाह ताला की नेमतें थी, आज यहाँ पर अहकाफ नामी एक रेगिस्तान है। और इसके हवाले से जो लोग हिस्ट्री से मुतल्लिक हैं और सियाहत का शौक़ रखते हैं
जिन्होंने इन चीज़ों के विजिट्स किए हैं उन्होंने अपने सफ़र नामों के अंदर इन चीज़ों को रकम किया है कि अगर बुलंदी से खड़े होकर इस रेगिस्तान को देखा जाए तो ये रेगिस्तान तकरीबन 1000 फुट गहरा है और इसकी रेत जो है वो इंतहाई बारीक है और जो चीज़ इसके अंदर फेंक दी जाए वो फ़ौरन उसके अंदर धंस जाती है और लिहाजा वहाँ के लोग जो हैं वो वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते। और अहकाफ उसे कहा जाता है। अहकाफ असलन हिकफ की जमा है और हिकफ का माना होता है रेत के बड़े बड़े पहाड़। तो अब गोया कि वहाँ पर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कभी यहाँ पर कभी कोई इंसान भी आबाद थे, यहाँ पर कभी कोई पौधा भी था, यहाँ पर कभी पानी के भी कोई फरात थे। अब उसका तसव्वुर ही जो है वो निकल गया। कुरान करीम वाक़यात जब बयान करते हैं तो उसका मकसद को किस्सा कोई नहीं होता, ये कोई ज़ाहिर है ये कोई स्टोरी बुक तो नहीं है। इसमें अल्लाह ताला ने जब भी वाक़यात नकल किए हैं इस यही वजह से कि इसमें फिर कुरान करीम के जो वाक़यात हैं वो स्टोरीज़ की सूरत में कंपाइल भी नहीं किए गए। तो स्टोरीज़ की सूरत में हो तो यहाँ से पैदा हुए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ पे याद खात्मा हो गया, नहीं। ये तो मौके की मुनासबत से, क्योंकि कुरान करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है, लिहाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों के साथ मामलात हो रहे होते थे। तो जो नौइयत और जो कैफियत और जो जिस तरह के सवालात मुशरिकीन की तरफ से आते उसी अंदाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका जवाब जो है वो फराहम कर दिया करते थे। तो यहाँ पर वाक़यात को नकल करने का मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इबरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तमाम दुनिया के अंदर जितने भी इंसान पैदा हुए सारे अल्लाह की मखलूक हैं और जो कोई भी अल्लाह की से बाग़ियाना रविश को इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कम अज़ कम 2 जगह पर तो इरशाद फरमाया है, लन तजीदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह ताला की तुम सुन्नत को तब्दील होता नहीं पाओगे। लिहाजा जिन कौमों ने भी अल्लाह ताला से कज रवी इख्तियार की है फिर दुनिया के अंदर उनके नामो निशान जो है वो नहीं रहे, अगर रहे भी है तो इस तरह से कि बस इबरत ही है, इंसान देख ले। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अल्लाह फरमाते कज़्ज़बत आदुल मुरसलीन, झुटलाया कौम आद ने अपने रसूलों को। पता चला ये आद जो है ये कौम आद असल एक शख्स था, उसी से पूरी की पूरी कौम का नाम जो है वो कौम आद पड़ी है, ये उनकी एक बड़ा कोई सरदार था। फिर यहाँ पर तो जनाब हूद अलैहिस्सलाम की दावत का तज़किरा है, लेकिन अल मुरसलीन का लफ्ज़ ये इस बात को जाहिर करता है कि जनाब हूद के अलावा भी पैगम्बर इनकी तरफ भेजे गए थे। हाँ, फैसला कुन जो पैगम्बर आए हैं इनकी तरफ वो जनाब हूद थे अलैहिस्सलाम। इस काल लहुम अखूहुम हूदुन अला तत्तक़ून, जब कहा उनसे उनके भाई ने, भाई से मुराद क्या, ये भी अल्लाह ताला की सुन्नत रही है कि अक़वाम के अंदर उन्हीं की नस्ल में से पैगम्बरों को भेजा करते थे। जैसे अमरीकियों के अंदर अगर कोई चाइनीज़ आ जाए पैगम्बर तो पहले तो मग़ायरत महसूस होगी कि ये बाहर का शख्स आके हमारे ऊपर धौंस क्यों जमा रहा है, होगी कि नहीं। फिर उस तरह से कल्चर को नहीं जानता, उस तरह से ज़ुबान को नहीं जानता। कितनी भी कोई पंजाबी सीख ले कोई अंग्रेज़, जो एक मदर टंग लैंग्वेज होती है उस तरह से तो नहीं सीख सकते और उस तरह की बूदोबाश और कल्चर। लिहाजा अल्लाह ताला की तरफ से ये कायदा रहा है कि जिस कौम की तरफ पैगम्बर मबऊस किया गया वो उन्हीं में से थे। लिहाजा यही वजह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत तो आलमी है, वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, लेकिन अव्वलीन वहाँ पर भी अरब ही है और आखरीन की हैसियत अजम यानी हम लोगों को जो है वो हासिल है। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ। रसूल का माना कि भेजा गया हूँ और अमानतदार के मेरे पास तुम्हारे लिए एक अमानत है। वो अमानत क्या है? अल्लाह का मैसेज है। फत्तकुल्लाह, तो बस उस मैसेज का हासिल ये है कि अल्लाह से डर जाओ। अपनी जिंदगियों के अंदर ये जो आज़ादाना रविश है इसको बदल लो और उसी के कायदे और ज़ाब्ते की पाबंदी को इख्तियार करो। नंबर 2 वह अतीऊन, और मेरी पैरवी करो, वक्त के पैगंबर की पैरवी। ये बुनियादी तकाजा है दीन का। हर शख्स के अंदर नेकी का कुछ ना कुछ तसव्वुर तो पूरी इंसानियत के अंदर मौजूद है, लेकिन बसा औक़ात नेकी के जज्बे से किए गए अमाल भी अकारत चले जाते हैं, अगर क्योंकि उनमें मोटिव तो है, उसका नहीं है। वक़्त के पैगंबर की इताअत ही असल बताती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत होगी कैसे। ये वजह है कि कुरान करीम में गालिबन कम अज़ कम 11 मरतबा मुताअ का लफ्ज़ खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया है कि आपकी इताअत कुल दीन है।
और अल्लाह चाहते हैं उसकी इबादत की जाए। इबादत होगी कैसे, उसके लिए एक मॉडल की हैसियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है और अपने दौर के अंदर जनाब हूद अलैहिस्सलाम को हासिल थी। नंबर 3, वमा असअलुकुम इलैहि अजरिन, और नहीं मैं मांगता तुमसे इस पर कोई अज्र, ना मैं कोई पैसे का भूखा हूँ, ना मैं तुमसे चाहता हूँ तो मेरे हाथ पैर चूमो, मुझे तोहफे तहाइफ दो, मुझे अपने से कोई लहदा तशख्खुस अता कर दो, नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं है। हाँ, ये नहीं है कि इस मेहनत पर मुझे कोई अजर दरकार ही नहीं है, बल्कि इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर है लेकिन तमाम जहानों के रब की तरफ से, जिसने मुझे तुम्हारी तरफ अपॉइंटेड किया है उसी की तरफ मेरा अजर है, तुमसे मैं कोई डिमांड नहीं करता। इससे ये पता चलता है कि नबी की दावत के अंदर कितना अखलास हुआ करता है, वो किसी शय का कोई उनसे डिमांड नहीं करता, क्योंकि अगर डिमांड करे तो लामुहाला ज़हन के अंदर ये बात पैदा होगी कि असलन ये अपनी को दुकानदारी चमकाना चाहता है, पैसा नहीं भी चाहिए तो ये एक अलहदा से बड़ा तशख्खुस चाहता है लोगों के माबैन, अलहदा से मुनफरिद नजर आऊं, तो वो भी नहीं है। तो पता चला कि नहीं, ये तो खालिस एक नासे है, नसीहत करने वाला मुरब्बी है, मुज़क्की है, मुअल्लिम है। अब उनके यहाँ जो वसाइल पर वो बर्बादी करते थे उनका तज़किरा है। अतबनून बिकुल्ली रिइन आया, क्या तुम बनाते हो हर ऊंची जगह पर कोई यादगार, रिइन आयतन ताबसून, और ये बेमकसद काम जो है वो तुम करते रहते हो। वतत्तखिज़ून मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, और बनाते हो ऊंचे ऊंचे महल्लात, गोया हमेशा यहीं पे रहना है। ये तो कहा इकबाल ने भी कि ये माल दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैबंद, बुतान वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वहम गुमा के बुत हैं और इन्हीं के गिर्द इंसान सारी जिंदगी को बसर कर देता है। बाहर के बुतों से बच भी जाए, ये अंदर जो इतना बड़ा एक बुत नस्ब है, इससे जान छुड़ाना आसान नहीं है। ये चाहता मेरी बर्तरी हो, मैं फायक हूँ, मेरी बात मानी जाए, मेरी अजमत हो, जो मैं कहूँ वही सामने वाले एक्सेप्ट कर लें, ये बड़ा बुत है। इसे इसके बारे में भी इकबाल ने कहा है, वो अल्फाज मेरे ज़हन से निकल गए, लेकिन बहरहाल अंदर का जो बुत है ये भी कोई छोटा बुत नहीं है। व इज़ा बतश्तुम, अब देखिए यहाँ पे आपको एक डुअलिटी नजर आएगी। बतश्तुम भी जब बारीन, एक तो उनके मामला ये था कि दुनिया के ऊपर जाहिर करने के लिए माल को बहुत खर्च करते हैं, लेकिन फरमाया जब भी तुम हाथ डालते हो किसी पर तो बड़ा ही बेरहम होकर हाथ डालते हो। यानी एक तरफ तो पैसे का असराफ इस तरह से है कि बड़े बड़े महल्लात हैं, बेमकसद काम हैं, और दूसरी तरफ गुरबा हैं, मसाकीन हैं, और उनके साथ छोटे छोटे मामलात पर तुम्हारा हाथ बड़ा मजबूत है, उनके लिए तुम्हारे यहाँ को रहम जो है वो नहीं पाया जाता। फत्तकुल्लाह, तो बस डरो अल्लाह ताला से, व अतीऊन, और मेरी इताअत करो, वत्तकुल्लज़ी अमद्दकुम बिमा तअलमून, और बचो अल्लाह ताला की नाफरमानी से जिसने तुम्हारी मदद की है और तुम जानते हो जिनसे मदद की है। अमद्दकुम बि अनआमिन व बनीन, उसने तुम्हें बेटे भी अता फरमाए हैं, तुम्हें मवेशी माल डंगर भी अता फरमाए हैं। व जन्नात व उयून, और बड़े बड़े बागात तुम्हें दिए हैं और चश्मे तुम्हारे लिए जारी किए हैं। इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, ये गोया अल्लाह की नेमतें हैं जिनका तज़किरा अब मैंने कहा कि वहाँ पर उनका कोई निशान भी नहीं बचा। तो फरमाया कि मैं डरता हूँ उसकी नाशुक्री की बुनियाद पर एक बड़े दिन के अजाब से तुम्हारे बारे में, कि कहीं वो बड़ा अजाब जिसने तुम पर ये इनामात किए हैं, नाराज होकर उस बड़े दिन कहीं तुम्हें किसी अजाब ही के अंदर फेंक न दे। कि उनकी दावत की समझिए बुनियादी बात है। और ये भी कुरान और सुन्नत से बात वाज़ेह है कि अल्लाह ताला के इनामात जो हैं वो अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, लेकिन जब अक़वाम नाफरमानी की रविश को इख्तियार करती हैं तो अल्लाह ताला नेमतों को वापस ले लेते हैं। इसकी बड़ी उम्दा सूरत आज पाकिस्तान के अंदर देखी जा सकती है। सोने की चिड़िया कह के अंग्रेज़ तक यहाँ पर आए, दुनिया के तमाम वसाइल यहाँ पर मौजूद थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर तरह की गोया के नेमतों से नवाजा था, लेकिन आज की जो कैफियत है कि 70 बरस होने को आए और ये कह के अल्लाह से मुल्क लिया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसके नतीजे में एक जमहूरी रियासत जो है वो वकूफ़ पज़ीर हो गई और यहीं पे फिर वो सूद बाजारी और फहाशी और ये चीज़ें सारी की सारी, और आज के दौर के अंदर जुल्म और नाइंसाफ़ी की जो बड़ी बड़ी दास्तानें हमारी कौम ने रकम की है, वो जुल्म और सितम की बातें जो हैं जिसका इस्लाम के अंदर कोई तसव्वुर ही नहीं है, वो चीज़ें आज हमारे मीडिया पर हमें दिख रही हैं। लेकिन ये कि पूरी की पूरी कौम जो है वो उस पर
सुन है। यही नतीजा है कि रफ्ता रफ्ता हमारे पर भी अल्लाह ताला का दायरा जो है वो तंग होता चला जा रहा है, नेमतें कम होती चली जा रही है। और यही IMF के मसाइल हैं कि उनकी इकसात को अदा करने के लिए पाकिस्तान के अंदर आम मजदूर की सैलरी जो है वो 30,000 रुपया है, जबकि अब देखने में आया है कि कम से कम 20% लोग तो इस मुल्क के अंदर ज़रूर हैं जिन्हें सुई गैस का बिल ही 40,000 है। वो ज़िंदगी जो है वो दुश्वारियों के अंदर है। इसके अंदर दुनियावी मामला ज़रूर होते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन असल मामला अल्लाह ताला ही के साथ कजरवी इख्तियार करने का है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से सख्तियाँ जो हैं वो नाजिल होती हैं। अपनी रविश को अल्लाह ताला ठीक करने की तौफीक अता फरमाई। इस पर कौम ने जवाब दिया है, कालू सवाउन अलैना अवअज़्ता, कहा कौम ने यहूद बराबर है हम पर, आप नसीहत करें अम लम तकुम मिनल वाइज़ीन, या नसीहत करने वालों में से ना हो। हमें नहीं कोई पता आप क्या कहते हैं, उनको जानते हैं कि हम अमीर कौम हैं, हमारे पास पैसा है, हम बाला दस्त हैं, इस्तेमाल है। ये नक्शा अगर आपने देखना हो तो आज इसराइल और अमेरिका के यहाँ देख सकते हैं कि पूरी की पूरी UNO के ममालिक हाथ बांध कर खड़े हैं कि ये हमास पर कत्लो गारत को बंद करो। अगर तुमने जंग करनी है तो हमास के जो मुजाहिदीन है उनसे करो, शेल्टर्स पर, हॉस्पिटल्स पर, एम्बुलेंसेस पर, शहरी आबादियों पर बमबारी। लेकिन वो यही कहते हैं तुम कहो या ना कहो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इस वक्त बालादस्त हैं, हमारे पास कुव्वत है। इन हाजा इल्ला खुलकुल अव्वलीन, हम जो कर रहे हैं ये नहीं है मगर दस्तूर है पहले लोगों का, यानी पहले तरह भी जो लोग अक़वाम बालादस्त हैं उन्होंने इसी तरह ही से कब्जे किए थे, लिहाजा हम भी यही कर रहे हैं। वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, और यहूद जिस अजाब का दावा या जिस अजाब का डरावा आप हमें देते हो वो हम पर पड़ने वाला नहीं है, हमें कोई अजाब जो है वो नहीं आएगा। कैसे दुनिया की कोई कुव्वत हमें सर कर सकती है? हमने तो बड़े बड़े एटम बना रखे हैं, बड़े बड़े मिसाइल टेक्नोलॉजी और बड़ा कुछ बना रखा है, हम पर कोई अजाब जो है वो नहीं आ सकता। फ़कज़्ज़बूह, तो नबी की दावत को उन्होंने रद्द कर दिया, झूठला दिया। फ़अहलकनाहुम, एक जुमले एक लफ्ज़ के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि फिर हमने उन सबको हलाक कर दिया, फिर बचा कोई नहीं, निशान तक मिट गए। अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो बड़ी ही कवी है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया, और यकीनन इसके अंदर एक निशानी है। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, और नहीं है इनमें से अक्सर ईमान लाने वाले। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, अल्लाह के नबी को गोया दिलासा दिया है कि आपकी दावत के अंदर अगरचे के हक़ानियत है, लिल्लाहियत है, सालिहियत है, लेकिन इनकी अक्सरियत जो है वो ईमान लाने वाली नहीं है। आप अपने आप को मुशक्क़त के अंदर न डालिए। अगर ज़बरदस्ती ईमान देना हो तो आपका रब भी तो ज़बरदस्त है, रहम फरमाने वाला है। लिहाजा दोनों ही सूरतें थी कि अल्लाह के नबी के बारे में ये बात था कि इन पे अल्लाह तरस खा ले, इन्हें ज़बरदस्ती हिदायत दे दे। फरमाया कि नहीं, अल्लाह रहीम भी ज़्यादा है, अजीज़ भी है, लेकिन उसको पता है कि किसे हिदायत देनी है और कौन जो है राह रास्त का मुस्तहिक है। बहरहाल आयत नंबर हमने 40 तक पढ़ा है, यहीं से इंशाअल्लाह नज़ीर कल बेशक ज़िंदगी पढ़ेंगे। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।